थी। ये सबसे अहम चैप्टर होता है। इससे बहुत अच्छे खासे मैथ में इससे बहुत अच्छे खासे सवाल आते हैं और बहुत इजी वे में इसको हम बनाते हुए आगे निकल जाएंगे। ज्यादा इसमें लफड़ा भी नहीं होता है, बहुत अच्छे से थोड़ा इसमें दिमाग लगाएंगे जो अच्छे से समझ भी जाएगा और अच्छे से सवाल भी बन जाएगा। त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, त्रिकोणोमेट्री। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जब भी त्रिकोणमिति की बात है, जब भी त्रिकोणमिति की बात है तो दिमाग में सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का फिगर आ जाना चाहिए। समकोण त्रिभुज जानते हो ना? जब भी त्रिकोणमिति की बात है तो सबसे पहले दिमाग में समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल का दिमाग में बात आना चाहिए। चलो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसका नाम दे देंगे हम ए बी सी, दे दिए। जब भी राइट एंगल हुआ, समकोण त्रिभुज हुआ, तो उसका एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ये हो जाएगा इसका 90 डिग्री, 90 डिग्री। जब भी त्रिकोणमिति की बात है, जब भी त्रिकोणमिति की बात है तो दिमाग में क्या आना चाहिए? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल आना चाहिए। कल अगले वीडियो में, इससे पिछले वाले वीडियो में हम बतलाए थे जो साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है। जब भी त्रिकोणमिति की बात भी है तो साइन थीटा की बात आते हैं, साइन थीटा की बात आते हैं, कॉस थीटा की बात आते हैं, टेन थीटा की बात आता है, उसके बाद कोसेक थीटा की बात आता है, कोसेक थीटा का, उसके बाद सेक थीटा का बात आता है और उसके बाद कॉट थीटा का बात आता है। इस 6 का बात आता है। जब भी त्रिकोणमिति है तो कितने चीज का बात होता है? 6 का। कौन कौन? साइन थीटा, कौन कौन? साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा और उसके बाद कॉट थीटा। ये तीनों अगर याद हो जाए, साइन कॉस टेन, तो ये तीनों अपने आप याद हो जाएगा। कौन कौन याद हो जाए? साइन कॉस टेन। क्या याद हो जाए? साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये याद हो जाए तो अपने आप ये तीनों याद हो जाएगा। देख रहा होगा कि हम इसके सामने जस्ट ये लिखें, इसके सामने ये लिखें, इसके सामने ये लिखें, ये जो होता है थीटा का साइन होता है। ये किस चीज का साइन होता है? थीटा का। याद हमेशा रखना है, थीटा का साइन होता है। देख रहे होगा इसके सामने ये लिखें, इसके सामने ये लिखें, इसके सामने ये लिखें, कुछ तो बात होगा इसलिए सामने में लिखें। इसका मतलब इसका जस्ट उल्टा ये होता है, इसका जस्ट उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये होता है। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। याद हो जाएगा ये, इतना याद रखना ही है। जब भी साइन थीटा, जब भी त्रिकोणमिति की बात है तो ये सब अपने दिमाग में आ जाना चाहिए। जब भी खाने का बात होता है तो अपने आप आ जाता है, क्या सब खाएंगे, कैसे खाएंगे, आ जाता है। पढ़ने का बात आता है तो कैसे कॉपी पेन लेके सब कुछ बैठ जाते हैं। उसी तरह जब भी त्रिकोणमिति की बात है तो ये सब अपने आप दिमाग में चलना चाहिए, दौड़ना चाहिए। ये समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज में ये क्या होता है? इसको हम क्या बोलते हैं? आधार, जिसको हिंदी में बोलते हैं बेस। इसको क्या बोलते हैं हम? लंब, लंब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस, POTANOUS, हाइपोटेनस, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण। समझ गया? इसको हम H से इंडिकेट करते हैं, इसको B से इंडिकेट करते हैं और इसको P से इंडिकेट करते हैं। इसको P से, इसको B से और इसको H से। देखो ये आधार और ये लंब सबके लिए बदल सकता है पर कर्ण कभी नहीं बदलेगा। कर्ण कभी नहीं बदलेगा। आधार और लंब बदल सकता है लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलेगा। कर्ण, ये सबसे बड़ी भुजा जो होगा वो क्या हो जाएगा? कर्ण होगा। हमेशा याद रखना, सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगा और जो सीधा वाला लाइन होता है, जो सीधा वाला, वो तो लंब होगा ही। जो लंब जिसपे खड़ा होगा उसको हम क्या बोल देंगे? आधार बोलेंगे। अब देखो साइन थीटा बराबर, हम इससे पहले वाले वीडियो में भी बतलाए थे, साइन थीटा बराबर होता है लंब, लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। याद हम करवा देते तुरंत, लिखने की कोई जरूरी नहीं है। लंब बटे कर्ण, ये होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। और ये क्या होता है? लंब बटे आधार। देखो लंब को हम P बोलते हैं, कर्ण को H बोलते हैं, P/H। आधार को B बोलते हैं, कर्ण को H बोलते हैं। ठीक है? ये लंब को B बोलते हैं, आधार को B बोलते हैं। इतना तो हो गया। देखो इसको भी हम क्या बोले कि ये जस्ट इसका उल्टा होगा। इसको हम लिख सकते हैं, उल्टा के लिए हम क्या लिखेंगे? कर्ण बटे लंब। लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं H बटे P। इसी तरह इसको हम क्या लिखेंगे?
कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार हो जाएगा h बटे b, ये हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार हो जाता है b और ये हो जाएगा p। अब देखो ये भी याद करने का एक ट्रिक होता है, तुरंत हम याद कर लेंगे। अपने बगल में एक लाल है, हम दे देंगे लाल कक्का l, देख लो इसको हमेशा याद रखना, लाल तो कक्का ही लगेगा, l a l लिख दिए, लाल k a कक्का, लाल कक्का तो याद रहेगा ना हमेशा, लाल कक्का। देखो हम लाल कक्का से इस फॉर्मूला को हम ला देंगे, लाल कक्का। देख लो ये पहला वाला साइन थीटा होगा, दूसरा वाला कॉस थीटा होगा और तीसरा वाला टैन थीटा होगा। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो नीचे में हम कॉसेक लिखेंगे, कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक थीटा लिखेंगे। ये टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है ना, कॉट थीटा। अब देखो हम कैसे इसको याद रखेंगे, ये हमेशा याद रखना, लाल कक्का, ये तो याद रहेगा ना, लाल कक्का याद रहेगा या नहीं याद रहेगा। देखो साइन थीटा बराबर l बाय k1, l मतलब क्या होता है, लंब, l फॉर लंब और k से कर्ण, लंब बटे कर्ण लिखिए साइन थीटा। कॉस थीटा a से आधार, k से कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर है आधार बटे कर्ण। टेन थीटा लंब बटे आधार, l फॉर लंब, a से आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार है। इसका जस्ट उल्टा देखो, कोसेक थीटा k फॉर कर्ण, l से लंब, कर्ण बटे लंब है। सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार है। कॉट थीटा आधार बटे लंब है। ये याद करने की कोई जरूरी है इतना, अपने आप याद हुआ। क्या याद करना पड़ेगा हमको, याद क्या करना रखना होगा, ये लाल कक्का याद रखेंगे तो साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट अपने आप याद हो जाए, ये याद रहेगा इतना। ये याद हम कल देखेंगे, तुमको सब सुनेंगे, सबसे हम सुनेंगे कल। ये जो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये लिखने की जरूरी नहीं है, हमेशा याद रख दो लाल कक्का। नहीं है तो वीडियो पड़ा हुआ है, हमेशा देख सकते हो तुम। लाल कक्का अपने मन से कॉपी पे लिखे हो और देखोगे इसको डिराइव करके। इस पे हम चलते हैं, एक दो सवाल बना के देखते हैं जो कैसे सवाल बनते हैं। वैसे तो हम पहले वाले वीडियो में भी सवाल दिए हुए हैं, वैसे देख लो इसमें भी हम अच्छे से सवाल को लेके चलते हैं। जब भी बोले त्रिकोणमिति की बात आए तो ये तो समकोण त्रिभुज आएगा ही। जब भी त्रिकोणमिति की बात आता है तो क्या समकोण त्रिभुज आएगा। समकोण त्रिभुज कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री होता है। देखो समकोण त्रिभुज में तुमको ऐसे दिया जाएगा, ये 3 दिया हुआ है, ये 3 मीटर या 3 सेंटीमीटर कुछ भी दिया हुआ है, और ये तुमको 4 मीटर दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है। तुमसे यहाँ से पूछ लेगा जो साइन थीटा बराबर क्या होगा, नहीं साइन ए बराबर क्या होगा, कॉस ए बराबर क्या होगा, टेन ए बराबर क्या होगा। इसी तरह 6 का 6 पूछ लेगा, 6 होता है ना, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट, ये तुमसे पूछ लेगा। देखो साइन थीटा बराबर अभी हम क्या पढ़े थे, साइन थीटा बराबर पढ़े थे ना, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और हमेशा हम इस एंगल के लिए देखेंगे, ये ए दिया हुआ है ना, ए देखते हो साइन ए, ये याद रखना, ये लास्ट में जो दिया रहा है उस पर थोड़ा ध्यान देना। ये ए यहाँ पे हो सकता है, बी भी दिया हो सकता है यहाँ पे सी भी दिया रह सकता है। ये देखना साइन ए तो यहाँ है ना, हमेशा इससे हम देखेंगे, इसके सामने वाला लंब हो जाएगा और ये तो आधार हो ही जाएगा, और ये हमेशा क्या बोलिए क्या होता है, कर्ण। और जो भी यहाँ दे, मान लो अगर तुमसे साइन सी पूछता, साइन सी, इसके लिए लंब कौन होगा, अभी बोले ना सामने वाला लंब होता है, तो सामने वाला, तो उसके लिए लंब ये हो जाता है ना, आधार ये हो जाता है, और कर्ण तो ये रहेगा हमेशा। चलो तो साइन थीटा साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब तुमको पता है, ए के लिए तो लंब ये होगा, लंब तुमको पता है जो 3 है, लंब 3 हो गया। कर्ण पता है तुमको, कैसे निकालेंगे। इसी के लिए पाइथागोरस पर में तुम 9th में भी पढ़ा होगा, हिंदी में बतलाते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर, यही होता है ना। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, क्या होता है,
कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, इसको हिंदी में बोलेंगे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इंग्लिश में बोलते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हिंदी में समझ गया, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। इधर से हम स्क्वायर हटाते हैं, इधर तो रूट आ जाता है ना, रूट अंडर आ गया। लंब तुमको पता है कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर जोड़ आधार कितना है 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर हो गया। ये तो रूट अंडर में है ना, 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, रूट अंडर कितना हो गया, तो 16 में कितना होता है 25, ये रूट से बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा 5। कर्ण तुमको निकल गया 5। हमेशा देखना जब भी समकोण त्रिभुज आए और त्रिकोणमिति आए, तुमको एक न एक कोई निकालना होगा। किस फॉर्मूला से इससे निकालेंगे, इसी फॉर्मूला से निकालते हैं, ये हमेशा याद रखना। इसी से ये तुमको 5 निकल गया, और देखो यहाँ से तुम नहीं निकाल सकते हो, सारा नहीं बन सकता है। कैसे बनेगा, अब देखो लंब तो 3 हो ही गया, कर्ण 5 दिया हुआ है तो नीचे में 5 दे देंगे। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया हुआ है 4, और कर्ण कितना है 5 हो गया। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे tan थीटा लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4, हो तो गया। यही तुमको निकालना है, यही सवाल में तुमसे पूछेगा, समझ गया। मान लो अगर तुमको यहीं पे पूछता, जैसे देखो ये नहीं दिया हुआ है, मान लो ये दिया है, हम तो निकाल लिए 5 निकाले हैं, निकाले ना, अभी 5 हुआ है ये। अगर तुमसे यहीं पे हम पूछते, बोले ना ये एंगल देखने के लिए, अगर यहीं पे तुमसे हम पूछते चलो साइन सी कॉस सी और tan सी, हम एक के लिए तब पूछे थे, अब सी के लिए पूछ रहे हैं, इस पे ध्यान देना। ये सी के लिए साइन बराबर क्या होता है, फॉर्मूला तो हमेशा सेम रहेगा, लंब बटे कर्ण। साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो सी के लिए, इस सी के लिए लंब कौन हो जाएगा, इस सी के लिए लंब कौन होगा 4, इसके सामने वाला, तो 4 बटे कर्ण तो हमेशा बोले बराबर ही होता है, ये 5। चलो कॉस सी, कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो कॉस के लिए ये कॉस है तो लंब ये हुआ, तो आधार तो ये हो गया होगा ना, तो 3 बटे ये कितना है 5। और ये tan सी, tan के लिए क्या होता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 4 है ना, बराबर 4, और आधार कितना है 3 हो गया। यही हमेशा देखना है तुमको, ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है सी दिया हुआ है, ये ए दिया हुआ है, यही तुमको मैम देखना होता है। इसी तरह देख लो, अगर इसमें तो हम ये तुमको दे दिए, इसी तरह तुम्हारी बुक में सवाल होगा, बुक में सवाल होगा तुम्हारा जो साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए क्या होगा, साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए क्या होगा, कॉस ए क्या होगा, और tan ए क्या होगा, tan ए क्या होगा। यहाँ ए की बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है ए का बात हो रहा है। साइन थीटा बराबर, साइन ए बराबर दिया है तुमको 3/4, तो याद करो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है ना। साइन ए बराबर तुमको दिया हुआ है 3/4, तो कॉस ए क्या होगा, तो लंब 3 दिया हुआ है, तो कर्ण कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना। तुमको आधार पहले निकालना होगा, ये तो निकालना होगा ना। कैसे निकालेंगे, आधार बराबर हो जाएगा, आधार बराबर रूट अंडर बड़ा वाला का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कर्ण कितना है 4 है ना, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो गया। ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, 16 में से 9 गया कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा ये √7। ये तुमको कितना निकल आया √7 निकल आया। ये तुम्हारे बुक का सवाल है, अच्छे से देख लो। तुमको आधार निकल गया बी, देखो साइन कॉस ए होगा ना, तो कॉस ए के लिए क्या सब जरूरी होगा, कॉस ए बराबर क्या होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना आया है √7, ये हो जाएगा √7 बटे कर्ण 4 दिया हुआ है, 4 होगा ही। tan ए बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब तो तुमको पता ही है कितना है 3 है, और आधार कितना निकला है √7। इस पे अगर बनाओगे तो तुमको 8.1 चैप्टर पूरा बन जाएगा।
इससे आगे कुछ भी नहीं है। अगर दिमाग लगा के बना तो 8.1 इस पे पूरा बन जाएगा। आज हम इतना इसमें रखते हैं, कल हम आगे दिखलाएंगे, आगे इससे आगे कैसे क्या होता है, चैप्टर को भी आगे ले जाएंगे। तुम लोग का होमवर्क रहा जो तुम इसको अच्छे से बनाओगे, और नहीं समझ में है तो हमको फिर से बतलाना, फिर हम समझाएंगे। जितना बार में समझोगे उतना बार में समझाएंगे। चलो आज इतना है।